हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले के पार्ट में हमने आपको बताया था कैलेंडर से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 हमारा हो चुका है, बच रहा है यहाँ पर 2 टाइप, टाइप 2 और टाइप 3। तो आज की इसी वीडियो में हम टाइप 2 और टाइप 3 दोनों को यहाँ पर खत्म करेंगे, इसलिए वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आपको वीडियो पसंद आएगा, हो सके तो वीडियो पर लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टाइप 2 से। टाइप 2 में हमारा क्या था, फाइंड डे ऑफ एनी डेट, यानी किसी भी तारीख का दिन निकालना। कैसे हम निकालेंगे किसी भी तारीख का दिन, इसके लिए हमने आपको कोड बताया था पार्ट 1 के वीडियो में। वही कोड आपके सामने है यहाँ पर। ये कोड का जरूरत हमें पड़ेगा इस टाइप 2 और टाइप 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ कोड हमारा क्या था, मंथ के लिए कोड था, डे के लिए कोड था, सेंचुरी कोड था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मंथ के लिए कोड लीप ईयर के लिए और नॉर्मल ईयर के लिए है, दोनों कोड है यहाँ पर है। लेकिन दोनों कोड है यहाँ पर समान, दोनों एक ही जैसा, सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए कोड बदलता है। देखिए, नॉर्मल ईयर में जनवरी के लिए 0 है और लीप ईयर में जनवरी के लिए 6 है। उसी तरह से नॉर्मल ईयर में फरवरी के लिए 3 है और लीप ईयर में फरवरी के लिए 2 है। बाकी सभी का कोड समान है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस कोड को कैसे यूज करना है क्वेश्चन में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 मार्च 1946 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जिस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बस वही तरीके से हर डेट का आंसर आएगा, ठीक है। किसी भी तारीख का दिन अगर आपको बताना हो, बस इसी एक तरीके से आप निकाल सकते हैं। वो हमारा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 20 मार्च 1946 को कौन सा दिन होगा बताएं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, 20 तारीख है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट लिख लेंगे 20। उसके बाद आता है मार्च यानी महीना। तो यहाँ मार्च के लिए हम क्या लिखेंगे, मंथ कोड। तो मार्च का मंथ कोड क्या होगा, देखिए कोड के लिस्ट में मार्च के लिए कोड है हमारा 3, ठीक है। तो कोड के सामने हम 3 लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। यहां पर आप देख रहे हैं मार्च के बाद आता है ईयर, तो ईयर के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर यानी साल का लास्ट का 2 संख्या। तो यहां पर 46 है तो 46 हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 46 हमने लिखा है, हमें देखना है इसके अंदर लीप ईयर कितने हैं, यानी हमें 4 से भाग करके देखना है पूरा पूरा 4 से कितना तक कटता है। यानी अगर हम 46 को 4 से भाग करेंगे तो ये 11 से 44 तक कट जाएगा, ठीक है। 11 तक तो पूरा पूरा कट गया है, यानी 11 लीप ईयर होगा इसके अंदर, 46 के अंदर। तो यहाँ पर लीप ईयर के सामने हम लिख देंगे 11। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें लास्ट में लिखना है सेंचुरी कोड। तो यहाँ पर 2 सेंचुरी कोड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सिर्फ याद रखना होगा, 1900 और 2000। 1900 के लिए सेंचुरी कोड होता है 0 और 2000 के लिए होता है 6। तो यहाँ पर 1900 के लिए हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम सेंचुरी कोड 0 लिख लेंगे। उसके बाद सभी को हमें जोड़ना है, तो सभी को अगर हम जोड़ेंगे 20 3 और 46 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 80। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 80 को हम 7 से करेंगे भाग, देखेंगे कितना एक्स्ट्रा दिन आ रहा है। 7 से अगर भाग देंगे तो 77 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 3 दिन एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा दिन बचा है। तो आप देख लें डे कोड में 3 किसका कोड है, वही होगा हमारा आंसर। तो डे कोड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 है वेडनेसडे के लिए, यानी कि वेडनेसडे होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, ये जो तरीका हमने देखा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस तरीके से आप कैलेंडर का कोई भी डेट हो, कोई भी तारीख हो, उसका दिन आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे भी शॉर्ट तरीके से आंसर हम निकालें तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहां पर सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। डेट कितना है, 20, डेट हो गया यहाँ पर 20। उसके बाद लिखेंगे मंथ कोड। मार्च के लिए मंथ कोड क्या होगा, 3 होगा, 3 लिखेंगे। बस ये 2 स्टेप यहाँ पर हमें करना है, यानी 20 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 23। इस 23 को 7 से भाग देंगे तो ये 21 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 दिन बचेगा एक्स्ट्रा। तो ये जो 2 दिन बचा है एक्स्ट्रा दिन में सिर्फ +1 कर लीजिए, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ +1 करेंगे तो 3 होगा, 3 वेडनेसडे होता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर एक बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने किया +1, ठीक है। यानी कि 1946 का अगर हमें कोई भी दिन निकालना हो, 1946 का कोई भी डेट हो, उसका अगर हमें दिन निकालना हो तो बस यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन में हम कर लेंगे +1, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले डेट दिया हुआ है 26 तारीख, तो यहाँ पर डेट हम लिखेंगे 26। उसके बाद मंथ दिया हुआ है जनवरी, तो जनवरी के लिए मंथ कोड लिखेंगे हम। जनवरी का मंथ कोड 0 होता है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद है ईयर 1947। ईयर के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, यानी ईयर का लास्ट का 2 डिजिट लिखते हैं, तो 47 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम लीप ईयर चेक करेंगे, 47 के अंदर कितने लीप ईयर हैं। लीप ईयर चेक करने के लिए हम 47 में 4 से भाग देंगे, तो ये पूरा
पूरा पूरा कितना बार में जाएगा, 11 से 44 तक कट जाएगा, यानी 11 लीप ईयर होगा इसके अंदर। तो लीप ईयर के सामने 11 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में हम सेंचुरी कोड लिखते हैं। सेंचुरी कोड 1900 के लिए 0 है, तो यहाँ पर 0। उसके बाद इन सभी को हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आएगा 84। उसके बाद इस 84 को हम 7 से भाग करेंगे। 7 से अगर भाग देंगे तो ये 12 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये पूरा पूरा कट गया है तो एक्स्ट्रा दिन एक भी नहीं बच रहा है, यानी कि 0 एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 कोड कौन से दिन का होता है, 0 कोड संडे का होता है, यानी संडे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए इसे सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले डेट हम लिखेंगे। डेट है 26 हमारा, तो 26 लिखेंगे। उसके बाद मंथ कोड हम लिखते हैं। मंथ कोड जनवरी के लिए 0 होगा, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। बस यहाँ पर इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। यहाँ पर 26 ही आएगा। इस 26 को 7 से भाग देंगे, 21 तक पूरा पूरा कट जाएगा। बचेगा यहाँ पर 5 दिन एक्स्ट्रा। तो ये 5 दिन जो एक्स्ट्रा बचा है इसमें हमें कर लेना है +2, हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। +2 हम करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। तो 7 तो होता नहीं है, जहाँ 6 होगा +1 7 होगा, तो यहाँ पर तुरंत 0 हो जाएगा। जहां 7 होगा तुरंत 0 होगा, तो 0 का मतलब है कि संडे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए यहाँ पर 1947 का दिन निकालने के लिए हमने यहाँ पर कर दिया +2। तो कौन से साल में क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, तो हर ईयर के लिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं देख सकते हैं कि कौन सी ईयर में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। तो यहाँ पर एक ईयर का आपको हम लिस्ट दे देते हैं कि कौन सी ईयर में क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो ही आप इसे याद करें, नहीं तो आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो, तो आप इसे याद कर लीजिए। कोई कोई वर्ष का आप याद कर लीजिए कि कौन वर्ष का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस वर्ष के लिए आ सकता है, तो आप उस साल के लिए उसका कोड याद कर सकते हैं। तो आपके सामने ये कोड है, जैसे यहाँ पर 1947 में हमें एक्स्ट्रा दिन में +1 कर लेना है। 1947 के लिए हम +2 करेंगे, 1948 के लिए -3 करेंगे। इस तरह से सभी साल का लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को याद नहीं करना चाहते हैं तो कुछ कुछ ऐसे वर्ष आप जो आपको लगते हैं कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आप सिर्फ याद कर लीजिए। जैसे 1947 है, 1950 है, 2000 है, यहाँ पर 2017 है, 18 है, 19 है, इन सभी को आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन और हम देखेंगे, उसके बाद हम रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 जुलाई 2002 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। डेट यहाँ पर 15 है, यहाँ पर लिख देंगे 15। उसके बाद हमें मंथ कोड लिखना है। यहाँ पर जुलाई है, तो जुलाई का मंथ कोड होता है 6, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट हमें चाहिए ईयर का, तो यहाँ पर 02 है, तो 02 लिख देंगे। अब हमें देखना है कि 02 के अंदर कितने लीप ईयर हैं, तो 02 को अगर 4 से भाग देंगे तो एक भी बार नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लीप ईयर हो गया है 0। उसके बाद हमें लिखना है सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड 2000 के लिए होता है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। उसके बाद इन सभी को हमें जोड़ लेना है, सभी को हम जोड़ेंगे, यहाँ पर 29 आ जाएगा। 29 को 7 से भाग देंगे, 28 तक पूरा पूरा कट जाएगा, एक दिन बचेगा एक्स्ट्रा। एक कोड होता है मंडे के लिए, यानी मंडे हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए इसे शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। डेट यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। उसके बाद हम मंथ कोड लिखते हैं। जुलाई का मंथ कोड हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। उसके बाद इन दोनों को सिर्फ हमें जोड़ लेना है, तो 15 6 को जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 21। उसके बाद इस 21 को हम 7 से भाग देंगे, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन एक भी नहीं बच रहा, यहाँ पर बच रहा है 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने आपको कोड का लिस्ट बताया था कहाँ पर क्या जोड़ना है क्या घटाना, तो यहाँ पर आप देख लें 2002 के लिए +1 हमें करना है। तो यहाँ पर 0 में हम +1 करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही हो जाएगा। 1 का क्या मतलब है, 1 कोड होता है मंडे के लिए, तो मंडे हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले डेट लिखते हैं। डेट यहाँ पर 10 तारीख है, तो 10 लिख देंगे। उसके बाद हमें मंथ कोड लिखना है, तो अप्रैल का मंथ कोड कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट हमें ईयर का लिखना है, तो यहाँ पर 19 लिख देंगे। अब हमें देखना है कितने लीप ईयर है 19 के अंतर्गत, तो ये 16 तक तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से भाग देंगे हम, तो यहाँ पर 4 लीप ईयर होगा, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सेंचुरी कोड हमें लिखना है, तो 2000 के लिए सेंचुरी कोड होता है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद सभी को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। तो इस 45 को अब हम देंगे 7 से भाग, तो यहाँ पर 7 से अगर हम भाग देंगे तो 42 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा ये, यानी कि 3 दिन बचेगा एक्स्ट्रा। तो 3 दिन एक्स्ट्रा का क्या मतलब है, 3 कोड होता है वेडनेसडे के लिए, यानी वेडनेसडे हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर।
अब चलिए इसे शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डेट लिखना है, डेट यहाँ पर 10 तारीख है। उसके बाद मंथ कोड हम लिखेंगे, मंथ कोड 6 होता है अप्रैल का, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 16। तो ये 16 को हम 7 से अगर भाग देंगे तो 14 तक कट जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा 2 दिन एक्स्ट्रा। अब हमें 2019 के लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा दिन में प्लस कर लेना है 1, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3। 3 का मतलब है वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे होगा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए टाइप 3 देखते हैं, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। तो इसे सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट ट्रिक होता है, सबसे पहले आप ट्रिक को यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ट्रिक हमारा क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ लीप ईयर। अगर कोई लीप ईयर का रिपीटिशन मांगा जा रहा है तो हम लीप ईयर में प्लस 28 कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। और दूसरा हमारा होता है रिपीटिशन ऑफ नॉर्मल ईयर। अगर नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन है तो हमें नॉर्मल ईयर में प्लस कर लेना है 11। लेकिन यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए कि नॉर्मल ईयर के लिए सिर्फ, ठीक है, नॉर्मल ईयर में अगर हम प्लस 11 करेंगे, अगर नॉर्मल ईयर आ जाता है तो ठीक, लेकिन अगर नॉर्मल ईयर नहीं आता है, 11 जोड़ने के बाद लीप ईयर आ जाता है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें नॉर्मल ईयर में जोड़ना होगा सिर्फ 6, 11 नहीं, सिर्फ 6 जोड़ना पड़ेगा, तब हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। तो अब चलिए 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2016 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ 28 जोड़ लेना है, आंसर मिल जाएगा। 16 में 28 जोड़ेंगे आएगा 2044, यानी कि 2016 का कैलेंडर अब रिपीट होगा 2044 में, यानी ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2018 क्या होता है, एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 11 प्लस करना है। तो 18 में अगर हम 11 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2029। तो ये 2029 क्या आया, ये आया एक नॉर्मल ईयर, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे मांगा जा रहा है कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2005 क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं 11। 2005 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2016। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2016 आ गया, ये एक लीप ईयर आ गया। लीप ईयर आ गया यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हम 2005 में सिर्फ जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2011। ये 2011 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि मनोज अपना जन्मदिन 22 मार्च 1993 को मनाता है तो वह इसी दिन अपना जन्मदिन दोबारा किस वर्ष मनाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ हमें चेक करना है कि 1993 का कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा। 1993 का कैलेंडर यानी कि एक नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर के लिए हमें प्लस करना है 11। तो 93 में अगर हम प्लस 11 करेंगे यहाँ आ जाएगा 2004। तो ये 2004 क्या है, ये एक लीप ईयर है, यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नॉर्मल ईयर में प्लस करना है 6। 93 में प्लस करेंगे 6 आ जाएगा 1999, यानी मनोज अपना जन्मदिन इसी दिन मनाएगा 1999 में। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।